हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का ये ग्राफिकल सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्लोप, एरिया और स्लोप नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है और ज़ीरो कब होता है, इसके बारे में हमने कुछ बेसिक्स जो हमारी नॉलेज थी स्लोप की, इसको हमने हासिल किया था। आज हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल में पहुँचेंगे कि हम लोग ग्राफ को कैसे बनाएं। फॉर एग्जांपल मुझसे बोला किसी ने y इज टू एम एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, या y इज टू सी, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, या y इज टू वन अपॉन एक्स, या y इज टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, या y इज टू एक्स स्क्वायर, y इज टू वन एक्स प्लस वन, y इज टू वन अपॉन एक्स प्लस वन, या सिमिलरली y इज टू वन अप एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, या इसमें मैं मॉड लगा दूं, या मैं x माइनस वन ले लूं, या इसमें मैं मॉड लगा दूं। तो सारी जो ग्राफ बनने वाले हैं हमारे पास, इन ग्राफ्स के बारे में हम स्टडी कैसे करें और इन ग्राफ को हम बनाएं कैसे। अच्छा, अब ये जो हम जैसे हम ग्राफ देखते हैं कि y इज टू वन अपॉन मॉड एक्स प्लस वन, हम मॉड देखते ही हवा ख़राब हो जाती है कि भाई मॉड आ गया, फिर इसका ग्राफ भी बनाना है और फिर क्वांटिटीज मेरे पास अपॉन के अंदर भी हैं, तो ये सब चीज़ हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो हम सिर्फ एक ऐसी ट्रिक सीखेंगे, अभी एक ऐसा तरीका बनाएंगे, ग्राफ हमारे पास कैसा भी आ जाए, इक्वेशन हमारे पास कैसी भी आ जाए और उसको हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो अब वो ट्रिक क्या है उसको हम देखते हैं पहले, लेकिन जो बेसिक अपना बनाएंगे वो स्टेप बाय स्टेप बेसिक को हम फॉलो करेंगे। तो पहले मैं अपना सिंपल सा ग्राफ ले रहा हूँ, y इज टू एक्स, मुझे इसका ग्राफ कैसे मिलने वाला है, या y इज टू एक्स को मैं y इज टू एम एक्स प्लस सी से कैसे कंपेयर करूँ। तो सिंपल में अगर मैं बात करूँ y इज टू एक्स की, तो ये मेरे पास x एक्सिस और ये मेरे पास y एक्सिस। अब बात कर रहा है किसकी, y इक्वल टू एक्स की। इसका मीनिंग क्या हुआ, अब ये देखो सेकंड वीडियोस में हम लोगों ने ये देखा था कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं। अब जो मेरे पास ये x वाला है ना, ये टोटली जो वेरिएबल्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये वेरिएबल किसी पे डिपेंड नहीं करता। y जो है वो किस पर डिपेंड करता है, x के ऊपर डिपेंड करता है, तो y को हमने क्या बोल रखा है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, अब मैं आपसे बोलूं कि अगर x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ y, x के बाद 1 पुट करेंगे y आपको 1 मिल जाएगा, 2 पुट करेंगे y भी 2 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितना हम x की तरफ मूव कर रहे हैं उतना ही हम y की तरफ मूव कर रहे हैं। जो ग्राफ आपको जो मिलने वाला है वो आपको मिलेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब मैं आपसे सिंपल ये पूछूं कि इसका इस ग्राफ का जो स्लोप क्या देने वाला है, तो स्लोप हमने क्या पढ़ा था, y अपॉन एक्स जो होता है इसका स्लोप प्रोवाइड करवाता है। तो अब सिंपली अब मेरे पास y के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, या तो आपको कोऑर्डिनेट्स पता हो इन दोनों के, या सिंपली आपको ये एंगल ये पता हो, ये एंगल कितना है मेरे पास। अब आप खुद सोचिए, जितना ये पार्टिकल्स मेरे पास x में मूव कर रहा है उतना ही मेरे पास y में मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बीच का जो स्लोप है मेरे पास, ये दोनों के दोनों इक्वल अमाउंट में काट रहा है। अब इसका और इसके बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 45 डिग्री ये एंगल ये है और 45 डिग्री एंगल आपका ये है। अब जो स्लोप जो होता है हमारे पास x से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना ऊपर गया, हमारा स्लोप कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो थीटा हमें दे रखा है वो कितना है मेरे पास 45 डिग्री, और tan थीटा जो हमें देता है, tan थीटा हमें क्या देगा, यानी कि tan 45 डिग्री वी गेट 1, यानी कि स्लोप जो है मेरे पास कितना दे रखा है 1। अब मैं इस इक्वेशन पे आता हूँ। अब देखो इस इक्वेशन मेरे पास कितनी है, 1 2 3 4 चार क्वांटिटीज़ हैं, पहली x पे आई और दूसरी मेरे पास y पे आई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, बची क्या मेरे पास m और बचा मेरे पास क्या c। अब अगर मैंने आपसे ये कहा कि m की जो वैल्यू है, m एक्चुअली में हमारे पास क्या होता है, m जो होता है वो स्लोप होता है कि कितना वो हमारे पास x एक्सिस से ऊपर उठ रहा है। अब मैंने आपसे कहा कि स्लोप इस कंडीशन में कितना आया था मेरे पास 1, इसका मतलब कि वो m की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख दूँ, y इज टू एक्स प्लस सी के बराबर। तो अब यहाँ पे c क्या आया, c आपका ये होता है, इसको हम बोलते हैं अपना इंटरसेप्ट। इसका मीनिंग क्या होता है कि ओरिजिन से पार्टिकल या कोई बॉडी कितना ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी इस कंडीशन में जो c की वैल्यू थी प्लस c कुछ था, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे c की वैल्यू क्या थी, 0 थी, और m की वैल्यू कितनी थी, मीन्स वो यहाँ पे जो m कुछ नहीं है, तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 है। तो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में कुछ फर्क नहीं है, m जो है स्लोप जो है यहाँ 1 है और c जो इंटरसेप्ट है वो आपका 0 है।
अब मैं सिंपल कहा, अब यहाँ मुझे m मिलना है, यानी कि m की वैल्यू अभी भी मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगा 1 है। अब c की वैल्यू क्या होती है, इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू कुछ ना कुछ ऊपर से उठने वाली है, इसको हम बोलते हैं अपना इंटरसेप्ट। अगर c की वैल्यू मेरे पास माइनस में है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहाँ से शुरू होगा मेरे पास, माइनस का y एक्सिस की ऊपर की तरफ से। ठीक है, तो ये बातें हमें याद रखनी है कि इंटरसेप्ट की फॉर्म दे रखी है तो उसको हम ऐसे बनाएंगे, और ये सिंपल जनरल इक्वेशन है हमारे पास y = x या y = mx + c। अब हम अपनी मेन इक्वेशंस पे आते हैं, और जो हमें पढ़ना है कि इस इक्वेशंस को हम थोड़ा और मॉडिफाई करें और उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखो सिंपल से मैंने कहा y = mx + c, तो आपने क्या बोला, जो ग्राफ बनेगा आपका वो इस तरीके से ऐसे बन जाएगा, जिससे आपका इंटरसेप्ट c और ये आपका m स्लोप, ये आपकी x एक्सिस और ये आपकी y एक्सिस। इसी में अगर मैं मॉडिफाई कर दूं -mx + c, तो अब हम क्या करेंगे, बस सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो इन चीज़ों के अंदर कि अगर बस हमें कुछ दे रखो हो तो x की वैल्यू को कुछ पुट करो और y की वैल्यू को कुछ पुट करो। अब मैंने कहा कि अगर मुझे ये इक्वेशन फाइंड करनी है, इसका मतलब वो ग्राफ स्लोप पर जा रहा है आपका नेगेटिव में, तो ग्राफ में कुछ चेंजिंग आएंगे, तो नेगेटिव कहाँ से लें, ऊपर से लें, लेफ्ट से लें, राइट से लें, नीचे से लें, कहाँ से लें। तो सिंपल एक तरीका याद रखो, x की वैल्यू को मैंने अभी क्या पुट करा 0, और c मुझे कितना मिल गया, और y मिल गया मुझे c के इक्वल। y की वैल्यू मैंने क्या पुट करा 0, इसको हटाकर मैं इधर लेकर आऊँगा, तो यानी कि mx = c और c = c/m। तो ये क्या मिल गया मुझे, आप यहाँ पे c/m। देखो ये आपने पढ़ा भी होगा, ये आपसे आता भी होगा। मैं सिर्फ अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बेसिक का, ताकि जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं कि y = 1/x ऐसे इस तरीके वाले, उनको हम सॉल्व इजीली कर सकें। तो पहले इसको हल्का सा देख लो, फिर इन क्वेश्चंस में आएंगे, ये चुटकियों में अपने आराम से हो जाएंगे। अच्छा, अब ग्राफ बनाओ उसका, ये मेरे पास कौन सी x एक्सिस और ये मेरे पास अपने सिंपली y एक्सिस। अब देखो x अगर मेरे पास 0 है, स्टार्टिंग में जब मेरे पास x 0 था तो y पे कितनी वैल्यू मिली मुझे, c के इक्वल, तो यानी कि यहाँ मिल गया। अगर मेरे पास y 0 है और c फिर मुझे x कितना मिल रहा है, मुझे x मिला है मुझे कितना, c/m के इक्वल। तो ग्राफ कहाँ से करने वाला है मेरा, एक पॉइंट मुझे ये मिला, एक पॉइंट मुझे ये मिला, ये मेरे पास क्या आ गया, मेरा ग्राफ आ गया। इसको और मॉडिफाई कर दूं मैं, y = -mx या -c कर दूं। अब मैं पूछूं इसका ग्राफ क्या बनने वाला है, तो सिंपल क्या करें, दोबारा से अपनी इक्वेशन बनाएं। x की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूं, यहाँ x है, अगर ये y है तो y क्या मिल जाएगा आपको, -c। अगर आप y की वैल्यू इसको 0 पुट करते हैं, इसको हटा के इधर लेके जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा मेरे पास, -c/m के इक्वल। जल्दी से इसका ग्राफ बनाते हैं, जल्दी से इसका हम, ये मेरे पास x एक्सिस और ये मेरे पास अपनी y एक्सिस, और x की वैल्यू 0 है तो y कितना मिला मुझे, -c, मीन्स नीचे की तरफ मिलेगा, यानी कि आपका -c यहाँ पर आया। जब मेरे पास y 0 है, ये मिला मुझे -c/m, तो यानी कि ग्राफ कैसे बना आपका, इस तरीके से बना। तो ये तो हमारे पास बिल्कुल बेसिक से ग्राफ्स हैं जो जनरल इक्वेशंस में हमें मिल जाते हैं y = mx + c के ऊपर। अब जो नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास वो आते हैं, उसको हम जरा देखते हैं। चलो अब देखिए ज़रा अब कैसे कहानी बनती है और मिनटों में हम ग्राफ्स को सॉल्व करते हैं। चलो, अब मैंने आपसे कहा, पहले मुझे एक बात पता है कि अगर मुझे y = x का ग्राफ फाइंड करना है तो पहले हम उसको लिख लेते हैं। ये ग्राफ हमें बिल्कुल ऐसे मिलने वाला है। अब मुझे ग्राफ क्या फाइंड करना है, अपना y = x + 1 का ग्राफ मुझे फाइंड करना है। तो इन ग्राफ में कुछ मत करो, बस क्या करना है हमें, बस ये देखो जो इधर की क्वांटिटीज़ है उसको पकड़ो और 0 के इक्वल रख दो। क्या मैंने कहा कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कहानी है उसको उठा के 0 को इक्वल रखो और x की वैल्यू फाइंड करो। तो x कितना मिल गया मुझे, -1। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ तो ऐसे ही बनना है जैसे बना हुआ है ऊपर x और ये y। ग्राफ तो आपको इसी तरीके से ही बनाना है ऐसे ही, लेकिन कहाँ से बनाना है, x की वैल्यू जब कब दे रखी हो मेरे पास कितनी, -1। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ जो बनने वाला है वो आपका ये है, आपका क्या, x = -1। तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे इस तरीके से काटते हुए ऊपर जाएगा। ठीक है, देखो अभी भी मिल कैसे रही है, अभी भी कैसे मिल रही है मुझे, स्ट्रेट लाइन है ना, जैसे यहाँ स्ट्रेट मिलनी थी, लेकिन यहाँ पे मुझे 1 मिल गया, मतलब क्या हुआ, इंटरसेप्ट मिल गया, इसलिए यहाँ से पास ना होके ऊपर से कटते ऊपर आ रहा है। इसको मैंने बैक ट्रैक करा तो बैक ट्रैक कहाँ पे जाएगा, -1 के बराबर। तो आपको कुछ नहीं करना, बस जो इक्वेशंस दे रखी हैं, अगला क्वेश्चन देखो उसको
इज इक्वल टू 0 के बराबर हो। अब मुझे क्या करना है, x माइनस 1 की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करूंगा तो x मुझे मिल जाएगा 1। तो अब जो मुझे ग्राफ बनाना हुआ, कैसे बनाऊंगा स्टूडेंट्स, ये मेरे पास ओरिजिन, अब 1 का मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं कैसे ऐसे पास कर दूंगा। अब इंटरसेप्ट जो मिला मुझे वो इस डायरेक्शन में मिला। बात क्लियर हुई अच्छे से। अच्छा, अगर मैंने आपसे कहा कि इसी चीज़ को, ठीक है, इसी चीज़ को y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 को अब मैं मॉड के अंदर ले जाऊं, अब कहानी कैसे हो जाएगी। तो मॉड एक्चुअल में करता क्या है, मॉड हमारा जो हमारे पास नेगेटिव क्वांटिटीज़ होती हैं वो उन नेगेटिव क्वांटिटीज़ को पॉजिटिव क्वांटिटीज़ में एक कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, अब मैं इसका आपसे ग्राफ बनाऊं, ये मैंने बनाया x, ये y और ये x। अब देखो जो ग्राफ था x प्लस 1 का, वो है ये x प्लस 1 का, वो इस तरीके से था, मतलब वैल्यूज यहाँ से ऐसे मूव कर रहा था और नीचे ऐसे जा रहा था। अब जो नीचे जा रहा था उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्यों, मॉड लगने के बाद जो नेगेटिव वाली वैल्यूज थी वो कहाँ जाएंगी, अब पॉजिटिव की तरफ, मीन्स ऊपर की तरफ ऐसे आ जाएंगी। क्लियर बात। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1, जल्दी से क्या करो, बस अपना ग्राफ बनाओ। ये मेरे पास x हो गई और ये मेरे पास y हो गई, यानी ग्राफ अभी यहाँ से कट रहा था, मीन्स ऐसे जाएगा, जो नीचे जा रहा था वो नीचे नहीं जाएगा, यहीं से ही वो इधर कट जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 के इक्वल। तो ये बहुत सिंपल था। अगर इसी चीज़ को अब हम कहाँ लेके जाएं, अगर इसी चीज़ को अगर हम रेसिप्रोकल कंडीशन में लेके जाएं, तब देखो कहानी कैसे बनती है। देखो जरा, मैंने कहा अब y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स के इक्वल, शायद देख नहीं रहा होगा आपको, तो मैं लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। अब इसको समझो जरा, देखो ये हमारा जनरल ग्राफ हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप x प्लस 1 या x माइनस 1 या मॉड ऑफ x प्लस 1 या मॉड ऑफ x माइनस 1 सारे ग्राफ को आप फाइंड आउट कर लेंगे। बस एक ग्राफ समझ में आ जाए, कौन सा, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। अब देखो ये दोनों ग्राफ जो हैं आपस में, क्या इनकी पावर सेम है, x की और y की। तो आपको क्या देखा, y की पावर तो पॉजिटिव है, और जब मैं x को ऊपर लेके जाऊंगा तो उसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव। तो इस कंडीशन में मेरी बात को अच्छे से समझना, मैंने आपसे कहा कि अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट करता हूं तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ y एल्सो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 मिलेगा। अगर मैं x की वैल्यू को 2 पुट करता हूं तो व्हाट अबाउट y क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन 2 मीन्स 0.5 के इक्वल। अगर मैं x की वैल्यू को 10 पुट करता हूं तो व्हाट अबाउट y इज इक्वल्स टू 0.1। अब आप एक पैटर्न दिख गया मुझे कि अगर मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं तो y की वैल्यू डिक्रीज करती है। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा वाला घट जाएगा। अब देखो जरा कहानी, मैंने आपसे कहा कि अगर x की वैल्यू में जैसे मैं बढ़ा रहा हूं ऊपर, इसकी वैल्यू को मैं कहाँ ले जाऊं, इन्फिनिटी पे ले जाऊं, तो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इन्फिनिटी एंड 1 देखो 0 अपॉन 1 मुझे क्या देता है, हमेशा 0, और 1 अपॉन 0 मुझे क्या देता है, नॉट डिफाइंड मीन्स इन्फिनिटी। अब y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0 करूंगा ना मैं, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी का मुझे क्या देता है 1 अपॉन 0 के बराबर। अब देखो इतना समझो, मैंने कहा a अपॉन बी और c अपॉन डी, तो d कहाँ जाता है सबसे ऊपर और ये जाता है बीच वाले के पास। मैंने कहा a अपॉन बी और अकेला है मेरे पास c। अब कहानी खराब हुई, अब कौन कहाँ जाएगा, तो बस इसमें नियम याद रखो, जो वेरिएबल अकेला आता है उसके नीचे हमेशा क्या मान लो, 1 मान लो। मैंने इसके नीचे 1 लगाया और 1 कहाँ गया, सबसे ऊपर, और ये गया इसके पास, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, a अपॉन बी सी। अब मैंने कहा कि a अकेला आया है, b अपॉन सी साथ में आए, तो जो अकेला आया है चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, उसके नीचे हमेशा क्या मान लो, 1 मान लो। तो 1 अपॉन 1 b अपॉन सी, आपका आंसर क्या मिलने वाला है, ए सी अपॉन बी, क्यों सी कहाँ आएगा, सबसे ऊपर के पास। अब कहानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अकेला कौन आया, अकेला ये है। देखो इन्फिनिटी की जगह पे हमने 1 अपॉन 0 रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं और 1 ऊपर वाला मेरा अकेला है, और जो अकेला हो उसके नीचे क्या मान लो, 1 मान लो, और 1 अपॉन 0, देखो इसके नीचे मैंने 1 माना, ये आ गया, 1 अपॉन 0 ये आ गया। अब 0 जाए सबसे ऊपर, जब सबसे ऊपर 0 होता है, 0 अपॉन समथिंग, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो अब यहाँ से एक बार फिर समझ में आ गई, अगर मेरे पास x की वैल्यू कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो y कितना हो जाएगा मेरे पास 0, और ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, रेसिप्रोकल हैं। अगर मेरे पास y 0 है, x इन्फिनिटी है, मैं इसको उल्टा ही बोल सकता हूँ, अगर मेरे पास x 0 है तो y क्या मिलेगा मुझे, इन्फिनिटी मिलेगा। अब ग्राफ को समझते हैं इससे। मैंने कहा कि ये x
जो मैं है x की तरफ जा रहा हूँ, कहाँ पे, इन्फिनिटी की तरफ, तो y की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? तो सिंपल बोलो, देखो पहले जो मुझे मिला जब मैंने रखा था x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी थी और y मुझे 1 मिला था, तो मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिली थी। मैंने इसको यहाँ पर ऐसा समझा कि ये भी 1 है, यहाँ पे ये भी 1 है ना। अब मैंने कहा जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को आगे बढ़ा रहा हूँ तो y की वैल्यू ऊपर जा रही है, ये नीचे आएगी, तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू नीचे जाएगी। अब x की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ, 2 करी, फिर 10 करी, फिर 20 करी, 100 करी, और अब टू कहाँ कर दी, इन्फिनिटी तक कर दी, तो x की वैल्यू कहाँ, और लगभग इन्फिनिटी पहुँचने के बाद y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, x एक्सिस पे 0 हो जाएगी। यही कहानी मैंने यहाँ पर लगाई, ग्राफ कैसे जाएगा आपका, इस तरीके से ऊपर जाएगा। फिर क्या ये बात अच्छे समझ में आ गई? अच्छा, अब ये देखो, अब मैंने आपसे ये कहा कि अगर x की वैल्यू मेरे पास -1 है तो व्हाट अबाउट y, तो y क्या बोला कि -1 है। क्यों? ये -1, 1/-1 -1। अब जो पैटर्न हमारे पास पॉजिटिव में मूव हो रहा था वही पैटर्न मेरे पास कहाँ मूव होगा, नेगेटिव में मूव होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, वो कहाँ मिलते हैं हमें, वो मिलते हैं हमें थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, कहानी कैसे बन जाएगी, यहाँ पर भी इसी तरीके से दोबारा पैटर्न बन जाएगा। तो y = 1/x ग्राफ मेरे अब अच्छे से समझ में आ गया, मुझे इसको कैसे बनाना है। ठीक है, चलो अब देखो जरा, अब मैंने आपसे कहा कि y = 1/x+1 का ग्राफ बना के दिखाओ। अब देखो ये कैसे काम 2 मिनट में चुटकी में होता है। अब देखो जरा, ये मेरे पास y और ये मेरे पास x एक्सिस, ठीक है। अब देखो, जब भी कोई हम एक रूल जानेंगे कि y = 1/x का ग्राफ मुझे ये देने वाला है ना। अब देखो, अगर मैंने अब क्या करा, x में 1 को प्लस कर दिया, और जो नियम बनाया था अभी कि x + 1 जब हम करते हैं = 0 रखो, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिलने वाली है मुझे, -1। -1 कहाँ मिलेगी मुझे, यहाँ पर कहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्यों, यहाँ से मैंने इसको ऊपर ऐसे कर दिया, ठीक है, -1 पे। अब देखो, अब -1 का काम खत्म हुआ, और जब y 1/x की फॉर्म में होता है, ग्राफ मुझे ऐसा बनाना है, तो ग्राफ अब यहाँ से ना बन के ग्राफ अब आपका ऐसे इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे आपका ग्राफ ऐसे इस तरीके से आएगा। कहने ये आपका ओरिजिन है, ये आपका -1 है। बताओ, इसमें कोई डिफिकल्टी है? कुछ भी नहीं है इस ग्राफ के अंदर। अब बस एक पैटर्न समझ में आ गया हमारे पास, y = 1/x वाला। हम सारे ग्राफ निकाल देंगे। अब सिंपल मैं आपसे बोलूं कि y = 1/x -1 ग्राफ है, तो आप क्या बोलोगे, x - 1 = 0। तो x वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 1। तो मैंने क्या करा, फिर दोबारा से मैंने अपना y एक्सिस लिया और ये मैंने अपना x एक्सिस लिया। अब ग्राफ काटने का आप है, -1 पे पहले काटा था, अब क्या करना है मेरे पास, 1 पे। तो आपने इसको ऐसे ऊपर करा, ऐसे ऊपर करा। अब ग्राफ बनता कैसे है, वो ऐसे ऊपर से ऐसे आता है और नीचे से वो इस तरीके से ऐसे आता है। ये क्या है मेरे पास, +1, और ये क्या आपका ओरिजिन मीन्स 0। कुछ कहानी इसके अंदर, कुछ भी कहानी नहीं है। अब मैं थोड़ा इसको और मॉडिफाई कर दूं। मैंने कहा कि y = 1/x+1 का होल मॉड लगा दूं। अब बताओ अब क्या कहानी होगी। तो आप फिर समझ गए, मॉड करता क्या है, जो नेगेटिव में ग्राफ बनता है उसको पकड़ के ऊपर मीन्स पॉजिटिव में कर देता है। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव में है, इसको उठा के कहाँ ले जाएगा, ऊपर की तरफ। यानी कि ये मेरे पास y और ये मेरे पास कितना x, ये तो ऑलरेडी ऐसा था। देखो अभी कहाँ कटेगा, पहले पहले पास -1 पे कटेगा, मतलब पहले -1 का था, हम ये आए ग्राफ हमने ये बनाया। अब ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये उठ के कैसे आ जाएगा मेरे पास, ऐसे करके, यानी कि ये ग्राफ अब ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ इसकी कि y = 1/x -1। तो आप फिर वही पैटर्न दिख गया, बस इसको पकड़ के कहाँ लेके जाना है मुझे, इसको पकड़ के कहाँ ले जाएंगे आप, इसको पकड़ के ले जाएंगे ऊपर की तरफ, ऐसे ये ग्राफ की तरफ। अब देखो, ये पूरा ग्राफिकल पैटर्न समझ में आया हो, फिर इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब जितनी भी हमने काम करा है, ये सारा काम करा है सिंगल पावर पे। जब x की पावर 1 थी, y की पावर 1 थी, यहाँ x की पावर 1 थी, और सॉरी y की पावर 1 थी, x की पावर -1 थी। तो ये हमारे पास पैटर्न ग्राफ का बनकर आया। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास, अगर मैं बस थोड़ा सा हल्का सा और मॉडिफाई कर दूं, y = 1/x+4। अब ग्राफ कैसे बना है,
तो कुछ नहीं करना, बस जब जहाँ हमने इसको -1 पे काटा था, अब मुझे कहाँ ले आकर काटना पड़ेगा, उसको -4 पे काटना पड़ेगा। और पैटर्न क्या रहेगा, y = 1/x वाला ही रहेगा। ये फिर भी ऊपर आएगा और ये -4 दोबारा से नीचे आएगा। यहाँ अब यहाँ से एक बात समझ में आ गई, इसकी पावर 1 हो, इसकी पावर 1 हो, और यहाँ हम कोई सही वैल्यू पुट कर दें, ग्राफ ऑफ कैसा बनने वाला है, जो ग्राफ हमने ये बना दिया, हमेशा ग्राफ ऐसा ही बनने वाला है। अब चाहे 4 रखूँ, 5 रखूँ, 10 रखूँ, 100 रखूँ, कुछ भी रखूँ, सब वैल्यूज इसमें मिलने वाली हैं। सिमिलरली अगर मैं क्या बोल दूँ, x -5 बोल दूँ, माइनस बोल दूँ, तो ग्राफ आपका इस कंडीशन में बन जाएगा +5 के अंदर। ठीक है, चलो अब हम आते हैं किस पे, कि हमारे पास अगर पावर हो मेरे पास डबल में, मीन्स क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन बन रही हो, क्या y = x²। इसका ग्राफ देखो कैसे बनाते हैं, बस एक ग्राफ समझ में आ जाए, फिर चाहे x की पावर 2 हो, x की पावर 4 हो, x की पावर 3 हो, x की पावर 5 हो, 6 हो, 7 हो, कोई सी पावर हो, सारे ग्राफ हमें समझ में आ जाएंगे। तो हम पहले काम करते हैं अपनी x की पावर 2, 4, x की पावर 6 मीन्स इवन पावर्स पर काम करते हैं पहले। अब देखो फिर मैंने बनाया इसको, ये मेरे पास y और ये मेरे पास x। अब देखो जरा इसको, मैंने कहा कि अगर x की वैल्यू मेरे पास 1 है तो y भी आपको कितना मिल जाएगा, 1 है ना, 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 दे देगा। अगर x मेरे पास 2 है तो y मुझे कितना मिल जाएगा, 4, क्योंकि x का स्क्वायर क्या दे देगा, 2 का स्क्वायर क्या दे देगा आपको 4, और y 3 रखा तो y मिल जाएगा आपको 9। मतलब क्या है, जो पैटर्न आपको जो दिख रहा है, इसका स्क्वायर करके हमें ये वाला पैटर्न दिख रहा है। तो अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाना चाहूँ, अब देखो जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे ग्राफ यहाँ तक तो आएगा। ठीक है, अब ये ऐसे हॉल है, ऐसे आगे बढ़ा। अब जैसे हम वैल्यूज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या करा, तो y की वैल्यू x के कंपैरिजन में तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, ग्राफ सीधा तो नहीं जाने वाला, y की तरफ थोड़ा मुड़ जाएगा। क्यों, कि y के x के कंपैरिजन में y की वैल्यू इंक्रीज ज़्यादा हो रही है, तो ये ऐसे आने के बाद इस तरीके से ऊपर मुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये ग्राफ किसका बन गया मेरे पास, y = x²। अब मैंने कहा कि अगर x की वैल्यू मेरे पास -1 है, तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ y, तो y की हमें वैल्यू किस में रहेगी, हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगी। तो आप चाहे x वैल्यू को माइनस पर रखें, किसी में रखें, y की वैल्यू हमेशा किस में रहने वाली है, मेरे पास पॉजिटिव में ही रहने वाली है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, वो ग्राफ आपका इस तरीके से ऊपर आ जाएगा। तो मैं इस साइड को लेकर नहीं चलना, इतना आप समझ गए होंगे, मैं सारा काम इसी साइड पर कर रहा हूँ। अब मैंने कहा कि x की पावर 4 का ग्राफ बनाना है, तो आप सिंपल क्या बोलेंगे कि अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ तो y मुझे कितना मिल जाएगा, 1। x की वैल्यू को अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो y मुझे मिल जाएगा कितना, 16। x वैल्यू को मैं 3 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, 81, है ना। तो अब देखो पहले के कंपैरिजन में y की वैल्यू बहुत तेज़ इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में देखो अभी वैल्यू कितनी है, 1, स्टार्टिंग वैल्यू आराम से चली यहाँ तक आई, और उसके बाद y की वैल्यू बहुत तेज़ इंक्रीज हुई, तो ये ऐसे जाने के बाद ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये y = x² था, और ये अब जो ग्राफ मिला मुझे ये वाला y = x⁴ हुई, क्योंकि ऐसा y की तरफ क्यों मुड़ गया, क्योंकि रैंडम इंक्रीज हो रहा है किसके अंदर, y के अंदर। अब मैं बात करूँ x�6 में, तो ये तो और तेज़ इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब जैसे ही इधर जाएगा और फिर दोबारा से ऐसा हो जाएगा, यानी कि y = x�6। और हम आगे नंबर को आगे बढ़ाते चले आए, वैल्यूज हमारे पास और इंक्रीज होते चली जाएंगी। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, कि अगर मेरे पास जो y की वैल्यू है वो मेरे पास अगर ऑड पावर में है, x�6 है, 5 है, या x�7 है, तो इसको भी आप खुद देखो, बस वही पैटर्न हमें यहाँ यूज़ करना है, बस में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो देखते हैं जरा हम। देखो अच्छा, अब x की वैल्यू मैं 1 रखूँ या तो y मुझे 1 मिल जाएगा, y = x³ मैंने रखा। अब यहाँ मैंने 1 पुट करा तो यहाँ y 1 पुट मिल जाएगा, और यहाँ मैं 2 पुट करूँगा, अगर मैं x की जगह 1 पुट करा तो y की वैल्यू मुझे 1 मिली, x की जगह मैंने 2 पुट करा तो y की वैल्यू मुझे 8 मिली। तो आप वही देख रहे हैं, वही पैटर्न दोबारा मिल रहा है रैंडमली। किस डायरेक्शन में, ये पहले 1 तक जाएगा, फिर ऐसे मुड़ना चालू कर जाएगा अपना इस तरीके से y की तरफ। और y अगर मैं x⁵ ले लूँ तो ये फिर भी दोबारा ऐसे जाएगा, फिर ऐसे मुड़ जाएगा, जैसे पैटर्न वैसे मिलना था। लेकिन इसमें फ़र्क क्या होगा, जब इसमें हम नेगेटिव वैल्यूज़ को ले रहे थे तो ग्राफ आपका इधर की तरफ आ रहा था। अगर मैंने आपसे कहा कि x की वैल्यू जो है -1 है, तो आप क्या बोलेंगे, y की वैल्यू भी कैसे आ रही है, मेरे पास -1 है। x की वैल्यू अगर मेरे पास -2 है तो y की वैल्यू भी कैसी आएगी, मेरे -8 आएगी। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या रहा है, पावर ऑड पावर है।
इसका मतलब ये हुआ ग्राफ अब यहाँ ना बन के कहाँ बनेगा, दोनों नेगेटिव हैं तो इस कोऑर्डिनेट में बनेगा। तो पहले मुझे ऐसे आएगा, फिर मेरे पास फिर ऐसे आएगा, फिर मेरे पास फिर ऐसे आएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स की पावर इवन पावर, और ये ग्राफ है हमारे पास किसका, हमारी एक्स की पावर ऑड का पावर। तो आप कुछ देखिए, कुछ था इसके अंदर, बस सिर्फ है एक छोटा सा नियम याद रखना कि 1/y=1/x क्या है, ये y=x क्या है, उसकी बेस पर हम सारा काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियोस में जो हम लेक्चर में हम लाएंगे, अब लाएंगे हम इस तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं x-2 या x-3 और बढ़ा दूँ इन चीज़ों को, इनकी हम ग्राफ कैसे बनाए। तो ये इससे भी और इजी पड़ जाएगा अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है।